बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, लास्ट एपिसोड में हमने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 7 सूरह आराफ के फर्स्ट 10 वर्सेस पर डिस्कशन कर ली थी, और अब इससे नेक्स्ट जो 17 वर्सेस हैं उनमें प्रॉफिट एडम एंड उनकी बीलव्ड वाइफ के बारे में डिस्कशन की गई है, हज़रत आदम और हज़रत हवा के हवाले से, जो इससे पहले भी हम कई मरतबा उस पर डिस्कशन करते आए हैं। तो अब हम आज की जो वीडियो है उसमें सूरह आराफ के वर्स नंबर 28 और वर्स नंबर 29 पर प्री इस्लामिक सोसाइटीज़ में जो वर्शिप की मेथोडोलॉजी थी, जो एक वर्शिप का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, उसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज किसी यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at pre-Islamic societies, तो आप जानते हैं कि उनमें वर्शिप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्शिप्स हुआ करती थी। आप जानते हैं कि कोई आइडल वर्शिपर था, तो कोई सूरज की वर्शिप किया करता था, कोई डेवल वर्शिपर था, और इसके अलावा जो क्रिश्चियनिटी पे वो अल्लाह ताला पर तो ईमान रखते थे, लेकिन उनमें भी सम पॉलीथियस्टिक बिलीफ्स आ चुके थे। इसके अलावा जुडिज़म थी। तो ये बहुत से एक वास्ट टाइप ऑफ रिलीजन्स एग्जिस्ट करते थे सोसाइटी में। लेकिन आप जानते हैं कि जो डिसबिलीवर्स उस सोसाइटी में, जो खाना काबा में काबातुल्लाह में आकर तवाफ़ किया करते थे, उनका इस वक्त क्या सिचुएशन हुआ करती थी, उनका हुलिया क्या हुआ करता था, इसको कुरान करीम ने वाज़िया करके हाईलाइट किया है कि आप जानते हैं कि उनमें जो मेल्स और फीमेल्स हुआ करते थे, वो तो काबातुल्लाह में न्यूडिटी में आ जाया करते थे, वो तो बरहना होकर आ जाया करते थे और यहाँ आकर बरहना होकर यहाँ पर तवाफ़ किया करते थे काबातुल्लाह का। तो जब इस्लामिक कमेंडमेंट्स आ रही थी, तो कुरान की आयत नाजिल हो रही थी, तो कुरान ने तो इस चीज़ पर सख्ती से मना किया और इस चीज़ को रिवोक्ड किया, इसको मनसूख किया, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए अपनी इंटेलेक्ट से भी ये कैसा। आप देखें, अगर ज़रा खुद से आप इमेजिन कर लीजिए कि कोई अपने होली प्लेसेस पर चला जाए और न्यूड होकर चला जाए, वहाँ पर वर्शिप्स कर रहा हो, मेल्स भी हों फीमेल्स भी हों, तो ऑकवर्ड सा फील नहीं होता। तो कुरान करीम ने तो इस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये बेहयाई का काम, ये फहाशी का काम, ये बेशर्मी का काम तुम कर रहे हो। कुरान करीम ने इस चीज़ से मना कर दिया। लेकिन जब कुरान करीम ने इस चीज़ से मना किया तो वो लोग आगे से आर्ग्यूमेंट्स पेश करते थे, दलाइल देते थे, वो लोग आगे से हुज्जतबाजी किया करते थे। और पता है वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि हमने तो अपने बाप दादा को यही काम करते पाया है, तो लिहाजा हम तो अपने बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं, हम तो उनके कल्चर को, उनकी वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं। लिहाजा कुरान करीम ने यहाँ पर वाज़िया ये बता दिया कि जाहिलों की इक्तदा करना, जाहिलों को फॉलो करना, जाहिलों की पैरवी करना, ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी दानिश्वरी है? ये भी बेवकूफ़ी है, ये तो सरासर जहालत है कि जो लोग कहें कि हमने अपने बाप दादा को इस एक्ट में पाया था, लिहाजा वो ये बेशर्मी का काम करते थे तो हम भी करेंगे। लिहाजा अगर आज की इस्लामिक सोसाइटीज़ में भी आप देख लें अपने कंट्री पाकिस्तान, इंडिया और इर्द गिर्द जितनी इस्लामिक स्टेट्स, आप इनकी स्टडी कर लें। इंडिया में भी मुस्लिम्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, बेशक इंडिया नॉन मुस्लिम स्टेट है, लेकिन आप देखें जो इधर के मुस्लिम्स हैं, उनको अगर आप किसी चीज़ से मना करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई इररेलिवेंट फेस्टिवल्स कर रहे हैं या शादी ब्याह के मौके पर वो इस्लामिक वैल्यूज़ की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनसे अगर आप कुछ कहते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो अपने बाप दादा को भी इसी चीज़ पे पाया था, हमारे तो आबाओ अजदाद भी ये नाच गाना और इस तरह के काम किया करते थे। लिहाजा वो भी ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। तो कुरान ने तो वाज़िया कहा है कि जाहिलों की इक्तदा, उनको फॉलो करना, ये तो कोई अक्लमंदी नहीं है। लिहाजा हम भी ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं, हमारे लिए भी आज ये सोचने समझने का मकाम है। लिहाजा इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह आराफ के वर्स नंबर 29 में ने कहा है कि तुम जहाँ कहीं भी हो, अपने चेहरे काबे की तरफ करो और नमाज अदा करो, करीब जो मस्जिद हो। अब ये तुम ना कहो कि ये फ़लाँ कबीले की और फ़लाँ लोगों की मस्जिद है, हम इधर नहीं जा रहे। लिहाजा तुम मस्जिद जाओ, काबातुल्लाह की तरफ मुँह करो और उन बेहयाई और बेशर्मी के कामों से बाज आ जाओ। अब न्यूडिटी में तवाफ़ मत करो। तो लिहाजा यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई। तो होप्स हो कि आज के टॉपिक को समझने में आसानी हुई होगी। आज तक का टॉपिक यहीं पर क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में मज़ीद हम लेक्चर्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।